आगे जंगल में बढ़कर के विश्वामित्र ने राम से कहा है, बेटा राम, ये सामने देखो, ये सामने से जो राक्षसी आ रही है, यही राक्षस हमें हवन नहीं करने देते। भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया है। गुरु के आश्रम पहुंचने के बाद रात्रि को उन्होंने कंदमूल फल खा करके विश्राम किया है। सुबह होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जागे, गुरु को जगाया। गुरुदेव आप यज्ञ करिए, हम तुम्हारे यज्ञ की रखवाली में खड़े हैं। चौपाई है कि प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय की करो तुम जाई। प्राप्त कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय की करो तुम जाई। जवाब दिया है, हम तुम्हारे यज्ञ की रखवाली में खड़े हैं, आप हवन करिए। गुरु विश्वामित्र जैसे ही हवन करने लगे, स्वाहा 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 शब्द जैसे ही गूंजा, चारों तरफ से आकाश दौड़े दौड़े राक्षस आए, चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिया विश्वामित्र की। राम लक्ष्मण दोनों भाई पहरेदारी में हैं। मारीच सेना लेकर के आया है। भगवान श्री राम ने एक बाण मारा, 100 योजन के विस्तार में जो समुद्र है उसकी दूसरी तरफ जाके गिरा। सुबाहु के अग्नि बाण मारा है। छोटे भैया लक्ष्मण ने सारी सेना को पराजित कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। समय को देखते हुए देखते हैं भगवान श्री राम का विवाह जनकपुर से कैसे हुआ। जनकपुर में महाराज जनक जी के यहाँ पर महात्मा दधीच की तैनात की हड्डियों का बना हुआ धनुष बहुत भारी था, किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। एक दिन बेटी सीता ने उस धनुष को अचक हाथ में उठाया, नीचे चंदन लगा दिया, धनुष को वही रख दिया। और जब ऐसा दृश्य महाराज जनक ने देखा है तो महाराज जनक पूछने लगे हैं, ये धनुष किसने उठाया। के श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया। जनक को पता चला है दरबार में
महाराज जनक ने जब ये देखा, बेटी सीता ने कहा है पिताजी ये धनुष मैंने उठाया। महाराज जनक दरबार में गए हैं और दरबार के लोगों से बोले हैं, दरबार के लोगों, मेरी बेटी सीता ने जो किसी के हिलाए से धनुष हिलता नहीं था, बेटी ने उठा करके नीचे लिख दिया है। मेरी प्रतिज्ञा ये है, जो राजा उस धनुष का खंडन करे, मैं उसी राजा के साथ अपनी बेटी जनक नंदनी सीता का विवाह करना चाहता हूं। भावना, अन्नू, ये दोनों 11-11 रुपए